बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी बुक का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए यहाँ हम देख लेते हैं एक बारी कि क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखिए दो ट्रेन हैं, कौन सी है? एक है पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, और बोला और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो? 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। और बोला गया है यहाँ पर कि मैसूर एंड बेंगलोर, यानी कि जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 132 किलोमीटर। और यहाँ बोला गया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी कि उसके बीच में मैसूर और बेंगलोर के बीच में जितने भी स्टेशंस आए हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके वहाँ जितनी भी देर वो ट्रेन रुकती है तो उस टाइम को छोड़कर यहाँ बताया जा रहा है कि उसका डिस्टेंस उसने कितना लिया है? 132 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर यहाँ पर एवरेज लिया जाए जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड, एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो ज़्यादा है। कितनी? 11 किलोमीटर पर आवर। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो दोनों ट्रेन की हमें स्पीड बतानी है। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको ये और समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई ये स्टेशन है मैसूर का और बेंगलोर का, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से दोनों ट्रेन जा रही हैं, तो एक ट्रेन जो है वो किसकी है? पैसेंजर ट्रेन है, और एक जो है किसकी है? एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे कितना, यानी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? ठीक है, दोनों ट्रेन की वो हमें बतानी है। तो देखो स्पीड कैसे बताएंगे हम? तो उसको पहले लेट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखो डिस्टेंस आपको पता लग गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड को लेट कर लेंगे। तो देखिए हम क्या मान लेंगे यहाँ पर? लेट द स्पीड ऑफ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो यहाँ पर हम किसको मान लेंगे? जो पैसेंजर ट्रेन है उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, पैसेंजर, क्योंकि यहाँ पर टाइम कौन कम ले रही है? एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है ना। ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन ही वो स्पीड ज़्यादा ले रही है। टाइम उसने कम लिया एक्सप्रेस ट्रेन ने, और स्पीड ज़्यादा है उसकी। किसके अकॉर्डिंग? पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग। तो उसी पैसेंजर ट्रेन को ही हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जब हमने इसको एक्स माना तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? भाई ज़्यादा लिए उसने स्पीड अपनी बढ़ाई है यहाँ पर, कितनी? इसके अकॉर्डिंग कितनी? 10। ठीक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहाँ अगर देखा जाए इन्होंने इनका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है कितना है? 132 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम जो है कितना ले रही है भाई? पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी? आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो डिस्टेंस हमारा कितना है 132 और स्पीड कितनी है हमारी x। ठीक है, तो टाइम इसने कितना लिया, इतना ले लिया। ठीक है, किसने लिया है ये, पैसेंजर ट्रेन ने। ठीक है, तो ये पैसेंजर, एक यहाँ हम लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन कितना, इतना हो गया। अब हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी भाई, अब डिस्टेंस तो इतना ही है, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है x+11। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया ही है टाइम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के होता है। तो इसका हमें पैसेंजर ट्रेन का निकाला तो कितना आया, डिस्टेंस इतना और हमारी स्पीड ये है। और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इतना है और स्पीड कितनी है, x+11 है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, कितना ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो हमारी जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन क्या ले रही है, टाइम कम ले रही है, इसका टाइम कम है और इसका टाइम ज़्यादा है। ठीक है, ये टाइम कम ले रही है, तो यहाँ पर देखिए एक बारी, टाइम इसका कम है, अगर मैं दोनों ही टाइम को इक्वल रखूं, अभी इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये टाइम क्या ले रही है, कम ले रही है और ये ज़्यादा ले रही है। ठीक है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, अगर इसको इक्वल करूँ मैं तो यहाँ पर टाइम जो बोला जा रहा है 1 घंटा कम लिया है किसने, इसने लिया है 1 घंटा कम, तो ये टाइम कम है ना, तो वो 1 घंटा जो है मैं क्या कर दूँ, इसमें अगर जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, 132/x, ये प्लस का है, यहाँ जाके क्या हो गया माइनस का, x+11 = 1। समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, या तो आप इनको एलसीएम ले लो। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, देखो 132 यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। जब मैंने यहाँ 132 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये बचा, माइनस में इसका भी 132 यहाँ चला गया, तो 1/में x+11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इस पूरे के साथ क्या इनटू है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर है, तो यहाँ देखो अब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x+11। तो यहाँ इसको इस पूरे से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, बचेगा क्या, x+11, और x+11 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x+11 ही आएगा, माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे से डिवाइड, तो ये कैंसिल होगा और क्या आएगा, x आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 11, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x को इससे किया तो x² प्लस में 11x। क्लियर है इतना। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आती है, और इसको करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा, x² प्लस 11x = कितना आ जाएगा, ये करके देख लेते हैं, 1 मिनट, 1452। ठीक है, तो देखिए x² प्लस 11x, ये इधर प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो गया, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी और फिर हम बाद में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमें ए की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू -1452। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B² - 4AC अपॉन में, अच्छा सॉरी ये अपॉन में नहीं है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, B² - 4AC। तो B क्या होगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा 1 इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1452। ठीक है, तो देखो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस माइनस प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा इसका, एक मिनट कर लेते हैं इसको साइड में सॉल्व, जरा कितना आ रहा है, ये आया है हमारा 5808। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 9295। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हमें रूट्स निकालने हैं तो रूट्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेट अपॉन में 2a। क्लियर है, तो देखिए b की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 11, तो -11 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेट हमारा कितना आया 5929 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, आगे -11 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 77। ठीक है, तो ये 2। क्लियर है इतना। अब हमें x फाइंड करने हैं तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। तो देखो इसको एक बारी हम क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं और एक बारी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 66/2 और माइनस माइनस प्लस यानी ये हो गया 88/2। ठीक है, पर बड़े के आगे माइनस है तो ये माइनस का होगा। क्लियर है, अब यहाँ देखो जब हम यहाँ इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आया 33। ठीक है, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -44। और स्पीड हमारी जो है नेगेटिव में हम नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो उसकी स्पीड है किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन की हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या स्पीड बढ़ाई थी कितनी, x+11 हमने रखा था ना, 11 किलोमीटर उसकी ज़्यादा थी स्पीड, तो कितना हो जाएगा 33 प्लस में 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।